हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ डिमांड। अगर हम लोग बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड होता क्या है? बेसिकली ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जैसे क्या होता है, मेरे को BMW चाहिए, तो यानी कि अगर मैं BMW लेना चाहता हूँ, क्लियर है, अगर मैं BMW लेना चाहता हूँ, क्या मैं BMW की डिमांड कर रहा हूँ क्या? नहीं। जब हम लोग कोई चीज की डिमांड, मतलब कोई चीज हम लोग चाहते हैं, तो उससे सिर्फ डिमांड क्रिएट ही होती है। डिमांड क्रिएट करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस क्या करनी पड़ती है? फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं डिमांड की, तो यानी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला क्या होनी चाहिए हमारे पास? डिजायर। उस गुड्स की क्या होनी चाहिए? हमको डिजायर होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास विलिंगनेस। और हमारे पास क्या होनी चाहिए? परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं डिमांड कब कहूंगा? जैसे मैं गया एलसीडी लेने, मैं गया टीवी के शोरूम में एलसीडी लेने, क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गया, एलसीडी लेने गया, तो वहां पे मैंने एलसीडी देखी, तो मुझे कई सारी एलसीडी अच्छी लगी, और मुझे कुछ एलसीडी मुझे चाहिए थी। तो यानी कि अगर मैं जब एलसीडी लेने गया, तो यानी क्या वो डिमांड हो गई क्या? नहीं। अगर मैं एलसीडी मेरे को अच्छी लगी, वो डिमांड नहीं होगी। अगर जब तक उसकी मेरे डिजायर हो, सबसे पहले मुझे अच्छी लगी, उसका विलिंगनेस, मैं खरीदना चाहता हूँ और खरीदने चाहता भी हूँ, उसके साथ क्या होनी चाहिए? मेरे पास परचेसिंग पावर होनी चाहिए। मान लो मैंने एलसीडी लेने गया, क्लियर है, मेरे पास डिजायर थी, यानी मुझे एलसीडी अच्छा लगा, क्लियर है, और मैं खरीदना भी चाहता था, बट मेरे पास उसको, मतलब कि उसका पे करने के लिए मेरे पास परचेसिंग पावर नहीं थी, यानी कि हमारे पास परचेसिंग कैपेसिटी नहीं थी, यानी परचेस करने की कैपेसिटी नहीं थी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या डिमांड होगी? नहीं। अगर वही जगह मैं डिजायर थी, मेरे को उस एलसीडी को लेने की डिजायर भी थी और विलिंगनेस भी थी, और मेरे पास साथ में क्या था? परचेसिंग पावर भी था, तो यानी मैंने उसको परचेज कर लिया, तब देन हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने उस पर्टिकुलर एलसीडी की क्या करी? डिमांड क्रिएट करी है। तो यानी मैं सिंपल से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसी चीज, कोई चीज हमको अच्छी लग गई और उसको हम लोग परचेस करना चाहते हैं, तो उससे सिर्फ डिमांड क्रिएट नहीं होती है। डिमांड क्रिएट करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? वो चीज की डिजायर भी होनी चाहिए, और हम लोग उसको परचेस करना भी चाहते हैं। विलिंगनेस मतलब क्या होता है? उसको परचेस करना भी चाहते हैं, और परचेस करने के साथ साथ क्या उसके पास, हमारे पास परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए। मान लो मुझे कोई गुड्स क्या थी? उसकी डिजायर थी, मुझे अच्छा लगा, क्लियर है, और मेरे पास परचेसिंग पावर भी थी, बट मेरे पास विलिंगनेस नहीं थी, यानी मैं इसको परचेस करना नहीं चाहता था, क्लियर है। तो यानी इसको क्या, हमारी डिमांड क्रिएट हो गई क्या? नहीं। डिमांड तब क्रिएट होगी किस सिचुएशन में? जब ये हमारा तीनों क्या होगा? कंडीशन फुलफिल होगी। समझ आ रही बात ना? तो यानी डिजायर भी होनी चाहिए, यानी हम लोग किसी गुड्स की डिमांड तब क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास डिजायर होगी, नेक्स्ट आगे विलिंगनेस होगी, थर्ड क्या, हमारे पास परचेसिंग पावर भी होगी, तब हम लोग कह सकते हैं हम लोग किसी गुड्स की क्या कर रहे हैं? डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं इसकी मीनिंग की। जैसे हम लोग मीनिंग ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच द कंज्यूमर कैन परचेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे। यानी मैं इस पेंसिल की बात करता हूँ, जो मेरी पेन की पेंसिल है, मैं उसकी बात करता हूँ। मान लीजिए 500 की है, तो यानी कि 500 की है, तो यानी 500 इसकी गिवन क्या है? प्राइस है, पर्टिकुलर प्राइस है। तो यानी इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कितनी पेंसिल को परचेस कर रहा हूँ, उसी को तो क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितने समय में कर रहे हैं, यानी किस समय पे कर रहे हैं। समझ आ रही बात ना? तो यानी कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद द कंज्यूमर कैन परचेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस। इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विद द कंज्यूमर कैन परचेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम लोग कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। यानी कि मैं बात करता हूँ एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे इस पेंसिल की कीमत कितनी? 500 रुपए है, तो यानी इस 500 रुपीज में मैं कितनी पेंसिल को क्या कर रहा हूँ? परचेस कर रहा हूँ, यानी कमोडिटी। कमोडिटी मतलब क्या होता है? गुड्स होता है, क्लियर है। अब हम लोग उसके फीचर्स की बात करते हैं। अगर मैं इसकी फीचर की बात करता हूँ, डिजायर होता है और टाइम। जैसे हम लोग पढ़े थे अभी, डिजायर क्या होता है? डिजायर होता है ओनली विलिंगनेस टू परचेज द कमोडिटी, यानी कि हम लोग को कोई गुड्स को क्या करना है? परचेज करनी, उसकी विलिंगनेस को क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं। बट वेयर द डिमांड, मगर डिमांड में क्या होता है हमारा?
इज बैक बाय द बोथ, यानी विलिंगनेस भी होनी चाहिए और साथ में हमारे पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू परचेज भी होनी चाहिए। यानी कि मेरे पास सिर्फ विलिंगनेस है, क्लियर है, अगर मेरे पास सिर्फ विलिंगनेस है गुड्स को परचेज करने की, बट मेरे पास इसको परचेज करने की परचेसिंग पावर नहीं, यानी मैं एबिलिटी टू परचेज, यानी इसको मैं परचेज नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं डिमांड बोल सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसलिए बोल रहा है कि जो डिमांड होता है, वेयर द डिमांड होता है, वो क्या होता है, उसमें विलिंगनेस भी होनी चाहिए हमारे, और एबिलिटी टू परचेज भी होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि विलिंगनेस है, एबिलिटी टू परचेस नहीं है, तो उसको डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग, क्लियर है। मगर हमको अगर डिमांड क्रिएट करनी है, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू परचेस भी होनी चाहिए, और डिजायर भी होनी चाहिए, यानी डिजायर के अंदर ही हमारे क्या आता है, विलिंगनेस ही आता है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि प्राइस ऑफ शर्ट, अगर यहाँ पे शर्ट है, एग्जाम्पल में ये दिया हमारा एक शर्ट है, उसकी प्राइस कितनी है हमारी, 600 रुपये है, क्लियर है, 600 रुपये की शर्ट है, बट उसको परचेस करने की हमारी विलिंगनेस कितनी है, 400 रुपये है, क्लियर है। तो क्या वो डिमांड होगी, क्या, नहीं। यानी कि अगर जब हम लोग उसको, हमारे पास विलिंगनेस थी, बट हमारे पास कितनी परचेस करने की पावर, परचेसिंग पावर थी हमारे पास 400 रुपीज की, और हमारी शर्ट एक्चुअल में है कितनी, 600 की, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट। और टाइम की बात करते हैं, टाइम क्या होता है, डिमांड इज ऑलवेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी डिमांड को हम लोग तभी क्रिएट करते हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे ही करते हैं, या वो एक दिन पे हो सकती है, या हफ्ते में हो सकती है, या फिर मंथ में हो सकती है, या ईयर में हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हम लोग यहाँ बात करने आ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की, क्लियर है। अगर मैं टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करता हूँ, तो टाइप्स ऑफ डिमांड हमारी दो टाइप्स की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक मार्केट डिमांड होती है। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करता हूँ, नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, क्लियर है। अगर ये नाम से ही हमारे पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जब किसी सिंगल पर्सन की डिमांड की, यानी सिंगल पर्सन कौन, ये सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, डिमांड क्रिएट करता कौन है, सप्लायर करता है कि प्रोड्यूसर करता है कि कंज्यूमर करता है, तो कंज्यूमर करता है, यानी मुझे ये माइक चाहिए मुझे, हाँ, तो मुझे ये माइक हम लोग क्या, कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी यूज कर रहे हैं। कंज्यूमर वही होता है ना जो गुड्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, क्लियर है। तो यानी कि एक कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर जब कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को और कितनी प्राइस पे क्या कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। बट मार्केट डिमांड की बात करते हैं, तो आप लोग को पता है मार्केट में क्या एक कंज्यूमर होता है, क्या मार्केट में कई सारे कंज्यूमर होते हैं, तो यानी एक एक कंज्यूमर मार्केट में जो होते हैं, सारे कंज्यूमर का टोटल, यानी हमारे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर होते हैं, जब हम लोग उसका सम करते हैं, क्लियर है, उसका जब हम लोग टोटल करते हैं, यानी हमारे मार्केट जितने कंज्यूमर उन सबका टोटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं, यानी उन सबकी डिमांड की बात कर रहे हैं टोटल, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, मार्केट डिमांड की बात करते हैं, क्लियर है। इंडिविजुअल हम लोग सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हैं, मगर हम लोग मार्केट डिमांड किसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग पूरे मार्केट में जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं ना, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी कि हमारे इंडिविजुअल इंडिविजुअल जितने कंज्यूमर उनका सम कर देते हैं, तो वही तो मार्केट क्रिएट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी अब इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, तो यानी द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय, यानी कि एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब गुड्स, यानी मेरी पेंसिल, क्लियर है। तो यानी आ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय आ गिवन प्राइस, यानी कि क्या कर रहा है एक कंज्यूमर, कितना गुड्स को क्या कर रहा है, विलिंग कर रहा है या फिर परचेज कर रहा है, क्लियर है, कितनी क्वांटिटी को, यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को कंज्यूमर क्या कर रहा है, विलिंग भी कर रहा है और परचेज भी कर रहा है इन अ पर्टिकुलर पीरियड में, समझ आ रही बात ना। तो यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या कर रहा है, कितनी कमोडिटी ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और विलिंगनेस कर रहा है, यानी विलिंगनेस ऑफ परचेज कर रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोले, समझ आ रही बात ना। अब यही मार्केट डिमांड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर, देख रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये ऑल द कंज्यूमर की बात कर रहा है, और वहां पे किसकी बात कर रहा है, आ कंज्यूमर, यानी एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहा है, ये आ कंज्यूमर। मगर यहाँ किसकी बात कर रहा है, ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग, यानी कि सारे कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, विलिंग कर रहे हैं, यानी कि वो परचेज करना चाह रहे हैं ना, और एबल टू बाय, और वो लोग क्या कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं गिवन प्राइस पे, समझ आ रही बात ना, इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, दस द सम, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि हम लोग इंडिविजुअल डिमांड को, सारी इंडिविजुअल डिमांड को क्या कर सकते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारी मार्केट डिमांड बन जाती है, क्लियर है। तो यानी कि अगर हम लोग इंडिविजुअल बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल हमारा पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी कमोडिटी, ये कितनी क्वांटिटी में कमोडिटी ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है,
बट हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड में, तो ढेर सारे बायर जो होते हैं हमारे, ढेर सारे कंज्यूमर होते हैं, वो सारे मार्केट के सारे कंज्यूमर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर, जब कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे और पीरियड पे। क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया। अब हम लोग बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। यानी अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है या परचेज कर रहा है। समझ आ रही बात ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, टेबुलर फॉर्म में। यानी डिमांड शेड्यूल की बात करता है, यहाँ पे हम लोग डिमांड को पढ़ते हैं किसमें, टेबुलर फॉर्म में। यानी हम लोग कंज्यूमर की बात करते हैं, तो एक कंज्यूमर कितनी गुड्स को परचेस वगैरह कर रहा है, तो इस सबको हम किसमें रिप्रेजेंट करें, टेबुलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेड्यूल बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, किस चीज का, ये शो करता है डिफरेंट क्वांटिटी कैन बी परचेज। यानी डिफरेंट क्वांटिटी कैन बी परचेज बाय द कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कंज्यूमर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी क्या कर रहा है, परचेज करता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। यानी कि एक कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज कर रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड बोलते हैं। और उसको टेबलर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड शेड्यूल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस क्या है, पहले प्राइस हमारी 4 थी, फिर देन 3 हुई, फिर 2 हुई, 1 हुई। आप देख रहे हैं कि यहाँ प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है। तो यानी प्राइस चेंज हो रही है, यानी ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। समझ आ रही बात ना, ये क्या हमारी डिफरेंट प्राइसेस हैं, ये डिफरेंट प्राइसेस हैं और ये डिफरेंट क्वांटिटी है। यही तो बोल रहा है कि इट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शो दैट डिफरेंट क्वांटिटी कैन बी परचेज बाय द कंज्यूमर। यानी ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी तो है। ये क्या हमारी डिफरेंट क्वांटिटी है, परचेज बाय द कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस। ये क्या हमारी डिफरेंट प्राइस है, गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम पे। समझ आ रही बात ना। तो यानी जब हमारी प्राइस 4 थी, तो हमारा कंज्यूमर एक यूनिट गुड्स का क्या कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, परचेज कर रहा था। बट हमारी जब प्राइस 3 हुई, कम हुई, तो हमारा कंज्यूमर 2 परचेज करने लगा। जाहिर सी बात है, जैसे ये पेन की बात करता हूँ, ये पेन हमारी 4 रुपीज की थी, तब मैं एक खरीद रहा था। जब ये 3 रुपए की हुई, तो मैं दो खरीदने लगा। जब ये 2 रुपए की हुई, तो मैं तीन खरीदने लगा। जब 1 रुपए की हुई, जितनी सस्ती होगी उतने ज्यादा तो खरीदेंगे हम लोग। यही तो लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड हम लोग आगे पढ़ेंगे, मगर लॉ ऑफ डिमांड के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए, जब किसी गुड्स की, जब किसी सामान की प्राइस बढ़ती है, तो हम लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं, महंगी होती है कोई चीज, हम लोग उसको कम खरीदना शुरू कर देते हैं। समझ आ रही बात ना। तो ये बोल रहा है कि जब प्राइस 4 थी, हम लोग एक एक यूनिट की डिमांड कर रहे थे। जब 3 हुई तो 2, 2 थी तो 3, और 1 थी तो 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। डिमांड शेड्यूल भी हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग डिमांड की बात करते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट होता है, उसी तरह हमारा डिमांड शेड्यूल भी क्या होता है, 2 टाइप्स होता है। एक हमारा होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है। तो यानी कि जैसे हम लोग पता है इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग क्या पढ़े थे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे। मार्केट में क्या पढ़ रहे थे, सारे कंज्यूमर जो हमारे मार्केट में है, यानी सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे थे वहाँ पे। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में और मार्केट डिमांड शेड्यूल में, कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देंगे एक कंज्यूमर की डिमांड की। मगर मार्केट डिमांड की बात करते हैं, यहाँ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देंगे, बट कितने कंज्यूमर की देंगे, मोर देन 2। क्लियर है, मोर देन 2 या मोर देन 1। समझ आ रही बात ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ऑन विच शो हैज दैट डिफरेंट क्वांटिटी, दैट डिफरेंट क्वांटिटी कैन बी परचेज बाय अ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस। यानी कि एक कंज्यूमर हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है एट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। बट हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे हमारा मार्केट की कंज्यूमर, यानी हमारे सारे कंज्यूमर, यानी ऑल द कंज्यूमर हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एट अ गिवन गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। समझ आ रही बात ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। समझ आ रही बात। तो यानी जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो यानी एक कंज्यूमर हमारा था, वो क्या कर रहा था, जब 4 थी,
तो हम लोग 2 की यूनिट डिमांड कर रहे थे। जब 3 प्राइस हुई तो 3 की करने लगे, जब 2 हुई तो 4 करने लगे, जब 1 हुई तो हम लोग 5 करने लगे। तो ऐसे से आप देख रहे हैं प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, हमारा ज्यादा हो रहा है। इसी तरह हम लोग इसमें बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं मार्केट में क्या एक ही कंज्यूमर होते हैं क्या? मार्केट में दो कंज्यूमर होते हैं। तो जैसे कि हमारे कंज्यूमर ए है और कंज्यूमर बी है, क्लियर है? तो यानी जब हमारी 4 प्राइस थी तो कंज्यूमर ए हमारा कितनी डिमांड कर रहा था, एक की। हाँ, और बी हमारा कितनी डिमांड कर रहा था, 2 की कर रहा था। जब 3 हुई तो ये 2 की कर रहा था, ये 3 की कर रहा था। जब 2 हुई प्राइस तो हमारा कंज्यूमर ए हमारा 3 की कर रहा था, कंज्यूमर बी हमारा 4 की कर रहा था। जब प्राइस हमारी 1 हुई तो हमारा कंज्यूमर ए हमारा 4 की डिमांड कर रहा था और कंज्यूमर बी हमारा 5 की कर रहा था। क्लियर है? तो यानी हम लोग क्या पढ़े थे, सम टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर। तो यानी जो दो कंज्यूमर हमारे मार्केट में, मान लो हमारे दो कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग इतने सारे कंज्यूमर होते हैं सबको टेबल में तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो हम लोग ये अज्यूम कर चल रहे हैं कि हमारे मार्केट में दो कंज्यूमर है। तो यानी सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो यानी कि ये हमारे ए बी क्या है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंज्यूमर, इनका टोटल कर देते हैं। यही तो हमारी क्या है, मार्केट डिमांड है। तो यानी इनका टोटल कर देते हैं। एक ए ने हमारी एक की डिमांड करी और वो बी ने हमारी कितनी डिमांड करी, दो की। तो टोटल डिमांड कितनी क्रिएट हुई हमारी, तीन की हुई। जब हमारी प्राइस चार थी तो हमारी टोटल डिमांड मार्केट में कितनी क्रिएट हुई थी, तीन हुई थी। समझ आ रही बात ना? तो यह क्या है, हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है। क्लियर है? सो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको जरूर शेयर करिएगा। क्लियर है? सो थैंक यू।